वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कौन सी सीरीज? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री, क्लास 10th। आज पढ़ने जा रहे हैं क्या? सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है? वॉशिंग सोडा इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसकी फॉर्म में होता है? क्रिस्टल की फॉर्म में। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी क्या है? वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। कैसा है? सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि क्या है ये? वॉशिंग सोडा। ठीक है। नंबर 3, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब समझ रहे हो? विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है बेटा? एल्कलाइन का मीनिंग है कि जो हमारे बेस हैं मिक्स्ड विथ वाटर, वाटर के साथ मिक्स्ड है। ठीक है। और यहां देखो, तभी तो जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ब्लू लिटमस में। यस और नो? ओके, ठीक है। बात समझ में आई? तीनों प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्जेंट प्रॉपर्टी फॉर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके अंदर कैसी होती हैं? डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। इसीलिए क्या है ये? वॉशिंग सोडा। इसका कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ो। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। पहला देखो, यूज क्या है? सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट। कैसा होता है ये? क्लींजिंग एजेंट होता है, जो साफ करने के लिए, क्लॉथ्स को साफ करने के लिए यूज करते हैं। किसके पर्पस? डोमेस्टिक पर्पस, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, राइट? In fact, sodium carbonate is component of many dry soap powders. Component किसका होता है? Many soap powders का, dry soap powders का, right? Number 2, sodium carbonate is used for removing permanent hardness of water. अगर water hard है, hard मतलब जिसको normally नमकीन water बोल देते हैं, जो hard water है उसकी hardness को permanently remove करने के लिए क्या use करते हैं? Washing soda। ठीक है। नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। किसके लिए? ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए और पेपर्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसको, राइट? नंबर 4, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। क्या बनाने के लिए? सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है। सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम, वॉशिंग सोडा क्या है? कॉमन नेम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, यानी कि ये NaHCO3। क्लियर हो गई बात? ठीक है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नेम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे प्रोडक्शन होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग ए cold and concentrated solution of sodium chloride। ठीक है। और सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। क्लोर एल्काली प्रोसेस में भी ब्राइन का ही यूज किया था, राइट? विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि देखो ध्यान से, NaCl, NH3 एंड H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुई, क्या बना? NaHCO3। यही तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बेटा ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हुई बात? समझ में आई? ओके। और यहां पर मिला हमें NH4Cl। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया।
अब बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टी समझेंगे किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, बेकिंग सोडा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स, कैसे होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, विच आर स्पेरलिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि जनरली कैसे होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। क्लियर, ओके। सेकंड देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये एक बेस होता है जो नॉन कोरोसिव है और हल्का, माइल्ड मतलब हल्का बेस होता है, राइट। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली एल्कलाइन। क्लियर होगी बात, वेरी गुड। थर्ड, एक्शन ऑफ हीट, हीट का एक्शन क्या होता है, किस पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे। व्हेन सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इट्स सॉल्यूशन इज हीटेड देन इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट, क्या बना देता है ये, सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देखो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने क्या करा, हीट करा, क्या मिल गया, Na2CO3, Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये क्या है बताओ, दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। क्लियर हुई बात, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड एज एन एंटी एसिड इन मेडिसिन, आगे क्या है ये, एंटी एसिड इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर एज ए एंटी एसिड, यानी कि अगर एसिडिटी है तो उसको एज ए एंटी एसिड यूज होता है, यानी कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। क्लियर, बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, क्या बनाने के लिए यूज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड, etc। क्लियर होगी बात। नंबर 3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसका जो पाउडर होता है उसके अंदर भी क्या यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ए सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंसेस एंड मेक्स देम कलरलेस इज कॉल्ड ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट की यहां क्या है, एक डेफिनेशन है कि कलर को जो रिमूव कर दे। ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट किसे बोलते हैं, जो किल कर दे जर्म्स को और बैक्टीरिया को, राइट। और एक या दूसरी डेफिनेशन है ब्लीचिंग एजेंट की। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुई बात, चलिए वेरी गुड। ब्लीचिंग पाउडर, अब किसके बारे में समझेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नेम है इसका बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, क्या है इसका फॉर्मूला, CaOCl2। क्लियर होगी बात। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको अदर नेम क्या है इसका, क्लोराइड ऑफ लाइम, यानी कि CaOCl2। क्या है बेटा ये, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है, बनता कैसे है, देखो ध्यान से। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस, क्या पास कर रहे हैं, क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, ड्राई स्लैग्ड लाइम लिया, यानी कि CaOH होल ट्वाइस, ये रहा, प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्म में पास करें, क्या मिला, CaOCl2 प्लस वाटर। क्लियर, और CaOCl2 क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वाटर, स्लैग्ड लाइम, ये सारी चीजें हमें कहां मिले, इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या हुआ, ड्राई स्लैग्ड लाइम के अंदर क्लोरीन गैस को पास करा और वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा, समझ में आई बात, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज ए व्हाइट पाउडर विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि इसके अंदर क्या पास करी हमने, क्लोरीन गैस।
और इसके अंदर सबसे ज्यादा स्मेल किसकी आएगी? क्लोरीन की आएगी। ठीक है। नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि जो एसिड्स होते हैं जो डाइल्यूटेड है उसके साथ रिएक्ट होते हैं और प्रोड्यूस क्लोरीन। क्या बनाते हैं? क्लोरीन। जैसे देखो CaOCl2 H2SO4, ठीक है, रिएक्शन हुआ, क्या मिला? CaSO4 प्लस Cl2 और प्लस वाटर। ठीक है बेटा। द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट। जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुई किसके एक्शन से? डाइल्यूट एसिड पे। किसका एक्शन? ब्लीचिंग पाउडर का। क्या मिला? क्लोरीन मिली, तो उसको क्या एज ए क्या यूज होगी? वो ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया। द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है वो क्या है? क्लोरीन। ठीक है, जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है वो क्या है बेटा? क्लोरीन है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फिर से ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, यानी कि इंडस्ट्रीज का यूज बता रखा है इसमें। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, यानी कि ब्लीच करने के लिए वुड पल्प को और ब्लीच करने के लिए किसको? कॉटन और लिनन। किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, यानी कि जहां कपड़े यानी कि क्लॉथ्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसमें क्या यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। क्लियर? नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब देखो डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्यों है बेटा ये? क्योंकि इसके अंदर क्या है? क्लोरीन। और रियल ब्लीचिंग एजेंट क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन वाटर में यूज कैसे होता है? एज ए डिसइंफेक्टेंट टू किल बैक्टीरिया, दैट इज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक, क्लियर हुई बात? फ्री फ्रॉम जर्म्स। ओके। नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है, क्योंकि यहां भी क्या है? क्लोरीन है, CHCl3। नंबर 4, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल, यानी कि वुल को स्मूथ करने के लिए वुल को वो यूज होता है, क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा। नंबर 5 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हु सप्लाई ऑक्सीजन, यानी कि जिसने ऑक्सीडेशन करवाया वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर होगी बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है ये? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी कह सकते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। क्लियर होगी बात? कॉमनली नोन एज POP। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनता कैसे है ये, अब ये समझेंगे हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। किससे बनता है बेटा? जिप्सम से। बहुत ध्यान से समझना है ये। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट और वाटर के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। हीट करेंगे जिप्सम को, यानी कि CuSO4 2H2O टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। जब भी हीट करेंगे तो वाटर एवापोरेट होगा, यस और नो? व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इट लूसेस 3/4, यानी कि 3/4 जो वाटर है वो क्या होगा? लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाता है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ध्यान से, CaSO4 2H2O। ठीक है, इसको हीट करा टू 100 डिग्री सेल्सियस, क्या बना? CaSO4 हाफ H2O प्लस
1/2 H2O हमें यहाँ पर मिल गया। क्लियर होगी बात? इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये हो इसकी रिएक्शन, ये हो इसकी प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है बेटा। चलिए आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज में प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर। कैसा होता है बेटा? ये व्हाइट पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज ए वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू ए हार्ड मास, यानी कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है? ये हार्ड हो जाता है ऑन वेटिंग विथ वाटर, यानी कि जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ही हम वेट करेंगे किसको? पीओपी को, जनरली क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है वेरी फास्ट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। किसमें रखते हैं हम? जहां पर मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर इसके साथ आएगी तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? ये हार्ड हो जाएगा, और विच इज यूजलेस, राइट। अब आते हैं यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। किस में यूज होता है बेटा? हॉस्पिटल में। सबसे आसानी से दिखने वाला यूज, फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर बोन के ऊपर जो प्लास्टर लगाया होता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां होता है? प्लास्टर्स में, हॉस्पिटल्स में, टू सेटिंग अप द बोन्स टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग, ठीक है। दिस यूज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विथ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर हम मिक्स करते हैं किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ, एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड लिम्ब, फ्रैक्चर्ड जो लिम्ब है, फ्रैक्चर बोन है, उसके चारों तरफ अगर हम अप्लाई करेंगे, इट सेट्स इनटू ए हार्ड मास, बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, ठीक है बेटा। इन दिस वे इट कीप्स द बोन्स जॉइंट्स इन ए फिक्स्ड पोजीशन। हार्ड हो गया तो बोन को हिलने नहीं देगा, और अगर फ्रैक्चर है बोन तो वहां से वो जॉइन हो जाएगी। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंसिटी, डेंटिस्ट्री, यानी कि ये है क्या? डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट जो यूज करते हैं कास्टिंग में, यानी कि अगर कास्ट करने किसी के टीथ तो उसका एग्जाम्पल या उसको बनाना है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड, चौक, एंड कास्ट फॉर स्टैचूज। स्टैचूज के लिए कास्टिंग, कास्ट जो करते हैं वो किससे करते हैं? पीओपी से, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह यूज होता है ये। नंबर 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज, केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरीज होती है उसमें यूज होता है। 4, सीलिंग एयर गैप्स इन द apparatus वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, जहां एयर टाइट अरेंजमेंट चाहिए वहां उस जगह को सील करने के लिए या कंटेनर को सील करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेसेस लाइक द वॉल्स ऑफ द हाउस, ये तो सभी को पता है। किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। जनरली बच्चे कहते हैं कि पीओपी करा लेते हैं, पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉल्स को प्लेन करने के लिए, ठीक है, बिफोर पेंटिंग, स्मूथ करने के लिए पीओपी का यूज होता है, बिफोर पेंटिंग वॉल को प्लेन करने के लिए, ठीक है। एंड फॉर मेकिंग ornamental designs on the ceilings of the houses and other buildings, जो डिफरेंट डिजाइंस होते हैं सीलिंग्स में, वो भी किससे डिजाइन किए जाते हैं? पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है बेटा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑफ ए सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो वाटर यूज हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन में, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल में, उसको क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द साल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर वाटर है किसका? क्रिस्टलाइजेशन का, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड साल्ट। एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट, ऑब्वियस है। When hydrated salt are heated, हीट करेंगे strongly, they loses their water, water हट जाएगा, निकल जाएगा,
ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5, ये है हमारे चैप्टर के बीच में दी गई एक्सरसाइज नंबर 5। क्या है इसका यूज, देखो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, इसका कॉमन नेम क्या है, द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने पढ़ा क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सब्सटेंस विच आर ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ऑब्वियस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो क्या बनता है, CaOCl2। ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। वॉशिंग सोडा, क्या यूज हो रहा है, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ठीक है बेटा। क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। इसको अगर हम हीट करेंगे, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। देखो, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। क्या बन रहा है, देखो, सोडियम कार्बोनेट, क्या बन रहा है, देखो, वाटर, और क्या इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है बेटा। ध्यान से आपको समझना है और पढ़ना है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। किसका रिएक्शन बता रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का। बहुत टफ क्वेश्चन है ना। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऑब्वियस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये रहा, उसके अंदर वाटर यूज कर दिया हाफ, ठीक है, 1.5, क्या बन गया, जिप्सम। अगेन क्या फॉर्मेशन हो जाती है, जिप्सम, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं आगे, जय श्री राधे। अब आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे, आएंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रेडिफाइन क्लासेस।